केशव नगर राज्य के हरियापुर गांव में अर्जुन नाम का एक अनाथ युवक रहता था, जो बंसी काका के गोदाम में काम करता था। उस दिन अर्जुन गोदाम के अंदर लेटा हुआ आराम कर रहा था कि तभी बंसी काका वहां आ गए। अरे ओ अर्जुन, मैं तुम्हें यहाँ पे काम करने की मजदूरी देता हूँ, आराम करने की नहीं। कहा था ना कि अनाज की बोरियां बाहर बैलगाड़ी में रखवा दे, हैं? बैलगाड़ियां धूप में खड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं और तू यहाँ मजे से टांग फैला के लेटा हुआ है। बंसी काका, बस कुछ देर तो आराम करने दिया करो, सुबह से तो लगा हुआ हूँ। कुछ दिनों से देख रहा हूँ अर्जुन, तू काम से जी चुराने लगा है, क्यों रे? सच बताऊं काका तो मुझसे अब मेहनत नहीं होती। न जाने मेरा भाग्य कब बदलेगा। छोटा था तो माँ बाप छोड़ गए, बचपन अनाथ की तरह बीता। सोचा था जवान होकर किस्मत बदल जाएगी लेकिन अब तो लगता है कि पूरा जीवन यहीं बोरियां उठाने में कटेगा। याद रख अर्जुन, ये किस्मत जो होती है ना, ये लेटे लेटे नहीं बदलती। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, योजनाएं बनानी पड़ती हैं। अब चल जल्दी से बोरियां गाड़ी में रख और सुन, कल सुबह जंगल चले जाना। तुम्हें लकड़ियां काट कर लाना है, घर पर लकड़ियां खत्म हो गई हैं, समझा? इतना कहकर बंसी काका वहां से चले गए। अर्जुन घर जाने ही वाला था कि तभी कोई आवाज उसके कानों में टकराई। वो राधा थी, बंसी काका की पुत्री, जो अर्जुन से प्रेम करती थी। क्या हुआ अर्जुन, आज तुम्हारे चेहरे पर इतने क्रोध की लकीरें क्यों हैं? अरे तुम्हारे पिताजी की वजह से। अब पिताजी ने क्या कर दिया? अरे करेंगे क्या, जरा सा बैठ के आ गया, तुम्हारे पिता ने आसमान ही सर पे उठा लिया और देने लगे मुझे प्रवचन, ये नहीं तो वो नहीं तो ये नहीं तो। वो सब छोड़ो, ये बताओ हमारी शादी के बारे में पिताजी से कब बात करोगे? अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। देखो राधा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम भी मुझसे करती हो, लेकिन तुम्हारे पिता से ना बात करने की हिम्मत नहीं है। जब हिम्मत नहीं थी तो प्रेम क्यों किया? मैं कुछ नहीं जानती अर्जुन, अगर तुम कुछ दिनों तक पिताजी से बात नहीं करते तो मैं खुद उनसे बात करूंगी। इतना कहकर राधा वहां से चली गई। अर्जुन चुपचाप घर लौट आया। मुझे जल्द ही कोई न कोई तरकीब सोचनी होगी, जिससे मैं जल्दी से धनवान बन जाऊं। अगर बंसी काका को राधा और मेरे प्रेम की बात पता चल गई, फिर तो वो मुझे बर्बाद कर देंगे। लेकिन अगर मैं अमीर बन गया तो फिर तो वो मुझे नीचा नहीं दिखा सकेंगे। पर सवाल ये है अर्जुन कि तू अमीर बनेगा तो बनेगा कैसे? अर्जुन इन्हीं विचारों में खोया गहरी नींद में सो गया। अगले दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल जा पहुंचा और लकड़ियां काटने लगा। कुछ देर बाद थककर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बाप रे बाप, मेरी जिंदगी भी कितनी अजीब है। जिसके घर पे काम करता हूँ उसकी ही बेटी से प्रेम कर बैठा। भला बंसी काका मेरी शादी अपनी बेटी से क्यों ही करेंगे? मैं उनके लिए बस एक मजदूर हूँ, फटीचर, बेकार मजदूर। उसने अपनी झोली से कुछ फल निकाले और खाने लगा। तभी उसके सामने एक साधु आकर खड़ा हो गया। बेटा, बेटा, मुझे बड़ी भूख लगी है, एक फल मुझे भी दे दो बेटा। दे दो। अर्जुन ने बिना कुछ बोले एक फल साधु की ओर बढ़ा दिया। साधु पास बैठ गया और शांति से फल खाने लगा।
वाह 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 वाह, मजा आ गया। बड़े ही ताजा और स्वादिष्ट फल हैं। ये बताओ, इन्हें कहाँ से लेकर आए तुम? कहाँ से लेकर आऊंगा, बाजार से, और कहाँ से, खरीद के लाया हूं। साधु मुस्कुराया। बहुत गुस्से में है तू बच्चा। मैं देख रहा था कि कुछ देर पहले तू अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा था। बता बेटा, आखिर तेरी समस्या क्या है? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे अगर मैं अपनी समस्या बता दूंगा तो आप पल भर में उसका हल निकाल ही दोगे। नहीं तो। बात तो सही है, क्या पता मैं तेरी कोई मदद कर दूं। बता तो सही बच्चे। अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा और उसने अपनी सारी व्यथा साधु को बताई। हाँ, अब आप ये बताइए साधु महाराज कि मेरा भाग्य कैसे बदलेगा। मैं अचानक से धनवान होना चाहता हूँ। गरीबी की जिंदगी से मैं तंग आ चुका हूँ। तो तू अपने भाग्य को भाग्यशाली नहीं मानता? भाग्यशाली? कहाँ से भाग्यशाली हो गया मेरा भाग्य? बचपन में माता पिता छोड़कर चले गए। बचपन अनाथ की तरह बीता और जवानी मेहनत में कट रही है। ये भाग्यशाली है? बताइए। बात तो तेरी सही है, लेकिन ये भी सोच बेटा, जिस सेठ के यहाँ तू काम करता है उसकी बेटी तुझसे प्रेम करती है। ऐसी किस्मत हर किसी की नहीं होती अर्जुन। जो प्रेम सच्चा हो वो केवल भाग्यशाली को ही मिलता है। अरे आप भी ना लगे ज्ञान देने साधु बाबा। ऐसा है महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा भाग्य सच में बदल जाए और मैं रातों रात धनवान बन जाऊं। धनवान बनूंगा तभी वो सेठ अपनी लड़की का हाथ मुझे देगा, नहीं तो लात मार के भगा देगा। फिर हो गया मेरा भाग्यशाली का बंटा धार। नहीं तो। साधु ने अर्जुन को ध्यान से देखा, फिर धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला। तो ठीक है बेटा, सुनो। यहाँ से दाहिनी दिशा में एक घना जंगल है। उस जंगल में तुझे एक छोटा सा मंदिर मिलेगा। उस मंदिर में एक सोने का तराजू रखा है। वो कोई साधारण तराजू नहीं है, वो देवी का तराजू है। अगर तेरे मन में जरा सा भी लालच नहीं हुआ और तेरे भाग्य में परिवर्तन लिखा है तो ही तू उस तराजू को उठा सकेगा। और हाँ, अगर तेरे मन में कपट या लालच आया तो जैसे ही तू उस तराजू को छुएगा तू जलकर राख हो जाएगा। समझा? अरे क्या खाक समझा। भला ये कैसा उपाय हुआ? एक तरफ जिंदगी नहीं तो मौत। भाग्य ऐसे नहीं बदलता। कभी कभी भाग्य को आसमान तक चुनौती देनी पड़ती है। अगर डरता है तो सारा जीवन ऐसे ही दूसरों की गुलामी में गुजार दे, नहीं तो कोशिश करके देख ले। साधु की बात सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ जल उठा। हाँ ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने भाग्य को जरूर आजमाऊंगा। इतना कहकर अर्जुन उस दिशा में चल पड़ा जहाँ साधु ने उसे जाने को कहा था। कुछ देर बाद अर्जुन घने जंगल में पहुंचा। पेड़ों के बीच छिपा एक छोटा सा मंदिर उसकी नजर में आया। अरे साधु महाराज ने सच कहा था, यहाँ तो सचमुच एक छोटा सा मंदिर है। चलो देखते हैं अंदर, क्या वाकई वहाँ सोने का तराजू है या फिर साधु महाराज मंदिर का पता बताकर मुझे मूर्ख बना रहे थे। चलो। अर्जुन सावधानी से मंदिर के अंदर चला गया। अंदर चमकती सोने की किरणों में एक तराजू रखा था।
बाप रे, इसका मतलब साधु महाराज का हर एक शब्द सत्य था। हो, पर अगर मैं इसे उठाऊंगा तो जलकर राख हो जाऊंगा तो? हे भगवान, क्या मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? क्या करूं, क्या करूं? हाँ, इस तरह जीने से अच्छा है कि यहीं पर जलकर राख हो जाऊं। हाँ। उसने झटके से तराजू उठा लिया। अरे अरे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा भाग्य बदलने वाला है। मेरा भाग्य बदलने वाला है। वो खुशी खुशी तराजू उठाए वहां से चला गया। वापस उसी जगह जहां साधु बैठा था। अरे वाह, तू तो बड़ा भाग्यशाली है रे। अब तक जिसने भी इस तराजू को छुआ है वो जीवित नहीं रहा। वाह 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 वाह। साधु महाराज, आपने मेरा जीवन सफल बना दिया। अब मैं इस सोने के तराजू को बेच दूंगा और जो धन मिलेगा उससे व्यापार करूंगा। फिर देखना आप, मैं भी अमीर बन जाऊंगा। साधु का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। बकवास मत कर मूर्ख, तो फिर वही छोटी सोच वाली बातें कर रहा है। तेरे हाथ में जो तराजू है वो साधारण नहीं, जादुई तराजू है। जादुई तराजू? इसका क्या मतलब है साधु महाराज? ये तराजू बात करता है और ये आम वस्तुओं का नहीं बल्कि सच और झूठ का न्याय करता है। अगर तू इसका उपयोग सत्य और न्याय के लिए करेगा तो ये तेरी बात मानेगा, पर अगर तू इसका उपयोग स्वार्थ और लालच के लिए करेगा तब भी ये तेरी ही बात मानेगा। अब ये निर्णय तेरा है कि तू कौन सा रास्ता चुनेगा। अरे साधु महाराज, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई राजा महाराजा हूँ। अरे मैं किसी का न्याय कैसे कर सकता हूँ? ये तो राजाओं का काम है ना। सुन, तूने देवी का तराजू उठाया है, इसका मतलब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तेरे अंदर अगर कुछ कमी है तो वो है धैर्य की कमी। थोड़ा धैर्य रख, समय आने दे, नियति तुझे एक अवसर देगी। दो रास्ते होंगे, एक आसान जो धन की ओर ले जाएगा और दूसरा कठिन जो सत्य की ओर जाएगा। अगर तू कठिन लेकिन सच्चे रास्ते को चुनेगा तो कल्पना नहीं कर सकता कि तू किस ऊंचाई तक पहुंच सकता है। ओ, मतलब मेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब मुझे चुनना होगा अच्छाई या बुराई में से कोई एक रास्ता। जब से तू मिला है ना, तूने पहली बार बुद्धि की बात कही है। बिल्कुल सही समझा तूने। इतना कहकर साधु रहस्यमय मुस्कान के साथ जंगल की दिशा में चला गया। अर्जुन देर तक उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे घर की ओर लौटा, हाथ में चमकता हुआ सोने का तराजू लिए हुए। अर्जुन घर पहुंचा ही था, सामने राधा खड़ी थी। हे भगवान, ये तो सोने का तराजू है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? क्या तुमने कहीं से चोरी की है? सच बताओ। नहीं 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 राधा, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं बताता हूँ, सुनो। बात यह है कि अर्जुन ने पूरी घटना राधा को सुना दी। साधु, मंदिर और जादुई सोने का तराजू। अर्जुन, साधु महाराज की बात में गहराई लगती है। तुम इस तराजू को कहीं बेचने की गलती मत करना। क्या पता वही साधु सच कह रहा हो और ये तराजू तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की।
सच कहूं राधा, मैं भी यही सोच रहा हूं। तभी अचानक वहां बंसी काका का नौकर मोहन आ पहुंचा। अरे ओ मोहन, क्या है ये? तुम यहाँ चुपके चुपके हमारी बातें सुन रहे थे, हैं? इरादा तो नहीं था, पर हाँ, सब कुछ सुन लिया है। मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम जंगल से लकड़ियां काट कर लाए या नहीं, क्योंकि बंसी काका ने मुझे भेजा था। पर इसी बहाने तुम्हारा ये रहस्य भी मैंने जान लिया। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हाँ। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। अर्जुन, अब उस तराजू को बहुत सुरक्षित रखना, क्योंकि अगर मोहन को कोई बात पता चल गई तो मतलब कि वो बात पूरे गांव को पता चल जाएगी। हाँ, जानता हूं, उसकी आदत ही ऐसी है। जब तक वो पूरे गांव में ढिढोरा नहीं पीट देगा कि अर्जुन के हाथ सोने का तराजू लगा है, तब तक उसका पेट हल्का नहीं होगा। राधा चली गई, लेकिन अर्जुन की बात सही साबित हुई। कुछ ही घंटों में मोहन ने पूरे गांव में खबर फैला दी कि अर्जुन को एक दिव्य तराजू मिला है। उधर उसी समय केशव नगर के राजमहल में अंधकार और उदासी छाई थी। राजा विक्रम अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। महाराज, इस तरह उदास बैठने से कुछ नहीं होगा। राजगुरु, तुम तो जानते हो ना कि मेरे राजकोष का सारा खजाना चोरी हो गया है। राज्य चलाने के लिए मेरे पास एक सोने की मुद्रा तक नहीं बची है। अरे मैं कंगाल हो चुका हूँ। अब उदास ना हूं तो और क्या करूं? खुशी मनाऊं क्या? महाराज, शक के घेरे में दो ही लोग आते हैं। एक आपका भतीजा राजकुमार अशोक और दूसरा राज्य का मंत्री जगन्नाथ। दोनों ही अपने आप को निर्दोष बता रहे हैं। हाँ, मैंने दोनों से पूछताछ की, किसी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पर मेरा मन कहता है कि मंत्री ही गद्दार है। अशोक क्यों चोरी करेगा? वो तो जानता है कि मेरे बाद वही राजगद्दी संभालेगा। लेकिन महाराज, अगर मंत्री निर्दोष हुआ तो? उनकी आंखों में क्रोध और बेबसी थी। तो राजगुरु जाओ, तो फिर कोई ऐसा चमत्कार ढूंढो जो सत्य को सत्य और झूठ को झूठ साबित कर सके, क्योंकि मैं जानता हूं इन दोनों में से ही कोई एक चोर है। पर कौन, इसका अंदाजा मैं आज तक नहीं लगा पाया हूं। ये पहली बार है मैं अपने शासन काल में ही किसी चोर को पहचानने में असफल हो रहा हूं। राजगुरु चिंतित अवस्था में राजमहल के बगीचे में टहलने लगे। तभी एक सैनिक वहां आ पहुंचा। क्या हुआ राजगुरु? आपके चेहरे पर ये चिंता की लकीरें क्यों हैं? राजकोष का सारा खजाना चोरी हो गया। महाराज और मैं तय नहीं कर पा रहे हैं कि चोर कौन है, मंत्री जगन्नाथ या महाराज का भतीजा अशोक। अगर दोषी का पता जल्द ही नहीं चला तो ये राज्य संकट में पड़ जाएगा। राजगुरु, मैं हरियापुर गांव का रहने वाला हूँ। वहाँ अर्जुन नाम का एक युवक रहता है, जिसके पास सोने का तराजू है। पूरा गांव कहता है कि वो तराजू साधु महाराज की देन है। अगर अर्जुन से न्याय करवाया जाए तो असली चोर का पता चल सकता है। अच्छा, और तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि हमारे गांव का मोहन नाम का व्यक्ति हर सच बात गांव में फैलाता है। वो कभी झूठ नहीं बोलता और उसी ने बताया है कि वो तराजू चमत्कारी है। ओह, अगर ये बात सच है तो तुरंत अर्जुन को मेरे पास लेकर आओ। उसे और उसके तराजू को प्रातःकाल दरबार में लेकर आओ।
मैं ये बात महाराज को बताता हूँ। सैनिक वहाँ से निकल गया, लेकिन ये सब वार्तालाप राजकुमार अशोक सुन चुका था। अगर वो तराजू सच में चमत्कारी हुआ, फिर तो मैं चोर साबित हो जाऊंगा, और सच तो यही है कि चोरी तो मैंने ही की है। पर अब एक रास्ता है, अर्जुन को खरीदना। इधर सैनिक सीधे हरियापुर पहुँचे। अर्जुन राधा से बातें कर रहा था। अर्जुन, तुम्हारे पास जो सोने का चमत्कारी तराजू है, उसे लेकर कल राजमहल चलना है। राज्य का सारा खजाना चोरी हो गया है और आरोपी 2 हैं, मंत्री जगन्नाथ और राजकुमार अशोक। महाराज चाहते हैं कि तुम्हारा तराजू असली चोर को पहचान ले। अगर तुमने सच का पता लगा दिया तो महाराज तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे। ठीक है, तो कल दरबार में हाजिर हो जाना अपने तराजू के साथ। चलो, मैं चला। इतना बोलकर सैनिक वहाँ से चला गया। अर्जुन, इसका मतलब साधु महाराज की बात सही थी। समय आ गया है। शायद यही तुम्हारे भाग्य का नया मोड़ है। उसी समय घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। राजकुमार अशोक स्वयं अर्जुन के दरवाजे पर आए। तो तुम्हारा ही नाम अर्जुन है? हाँ हाँ जी, मेरा ही नाम अर्जुन है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास दिव्य सोने का तराजू है जो असली चोर का नाम बता सकता है, और तुम्हें पता है असली चोर मैं ही हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मंत्री जगन्नाथ को दोषी साबित कर दो। बदले में मैं राजकोष से चुराया हुआ आधा खजाना तुम्हें दे दूंगा। क्या कहते हो? क्या? लेकिन तुमने खजाना चुराया क्यों? ये सब राजनीतिक चालें होती हैं जो तुम्हारे समझ के परे की बात है। बस इतना समझ लो कि मंत्री को गद्दार साबित करने के लिए वो जरूरत से ज्यादा ईमानदार है। और वैसे भी कुछ दिनों में मैं राजा बनने वाला हूँ। सोच लो, अगर तुम मेरे पक्ष में निर्णय दोगे तो मैं तुम्हें आधा खजाना और अपनी मित्रता दूंगा। राजा का मित्र बनना कोई छोटी बात तो नहीं है। सोच लेना, और जो भी निर्णय करना सोच समझ कर करना। इतना बोलकर अशोक वहाँ से चला गया और अर्जुन गहरी सोच में डूब गया। तो राधा, अब ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं बताओ? आधा खजाना मिल रहा है और भविष्य का राजा स्वयं मित्रता का हाथ बढ़ा रहा है। ये तो बड़ी बात है ना? क्या तुम्हें साधु महाराज के शब्द याद नहीं? उन्होंने कहा था, समय आएगा जब तुम्हें अच्छाई और बुराई में से एक रास्ता चुनना होगा। अगर तुम झूठ बोल दोगे तो निर्दोष मंत्री का जीवन बर्बाद हो जाएगा, और जिस अशोक पर तुम भरोसा कर रहे हो वही राजा बनकर तुम्हें मरवा देगा। अर्जुन चुप हो गया। कुछ पल बाद बोला, शायद तुम सही कह रही हो राधा। अब मैं केवल सत्य का साथ दूंगा। अगले दिन अर्जुन सैनिक के साथ राजमहल पहुंचा। दरबार में महाराज विक्रम सिंहासन पर बैठे थे। सामने मंत्री जगन्नाथ और राजकुमार अशोक सिर झुकाए खड़े थे। महाराज, यही है अर्जुन, हरियापुर गांव का युवक। इसके पास वही चमत्कारी तराजू है। अर्जुन, हमें बताया गया है कि ये तराजू सच और झूठ का निर्णय करता है। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं प्रयास करता हूँ। जब से ये तराजू मेरे पास आया है, मैं सही बताऊं, मैंने इसका उपयोग नहीं किया है। लेकिन हाँ, साधु महाराज ने कहा था कि ये स्वयं बताएगा सत्य क्या है और झूठ क्या है। अर्जुन ने तराजू दरबार के बीच रखा और बोला, हे दिव्य तराजू, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। न्याय करो और असली चोर को सामने लाओ। अचानक सोने का तराजू चमकने लगा।
उसकी आवाज गूंजी। दोनों आरोपियों को मेरे पलड़े में बैठा दो। राजकुमार अशोक, तुम पहले बैठो। अशोक तराजू के एक पलड़े में बैठा। मंत्री जगन्नाथ, तुम दूसरे पलड़े में बैठो। मंत्री भी बैठा। कुछ पल बाद तराजू की आवाज गूंजी। जिसके शरीर पर जलन मचेगी वही दोषी होगा। वो स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करेगा। अशोक के चेहरे का रंग उड़ गया। अगले ही क्षण उसके शरीर पर भयंकर जलन होने लगी। अरे रे 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 रे, मेरे शरीर में आग लग रही है। इसको रोकिए महाराज, महाराज इसको रोकिए। अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे, सत्य बोल दो अशोक, तुम्हारा दर्द समाप्त हो जाएगा। हाँ 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 महाराज, महाराज मैं दोषी हूँ। राजकोष का सारा खजाना मैंने ही चुराया। मैं मंत्री को गद्दार साबित करना चाहता था। अरे रे, क्योंकि वो जान चुका था कि मैं अवैध वसूली कर रहा था। मैंने अर्जुन को भी खरीदने की कोशिश की ताकि वो मंत्री को दोषी ठहरा दे। राजा विक्रम क्रोध में खड़ा हो गया। अशोक, हमने सोचा था कि तुम हमारे उत्तराधिकारी बनोगे, पर जो अपने ही राज्य को लूटे वो राजा बनने के योग्य नहीं। अब तू अपना शेष जीवन कारागार में बिताएगा। सैनिकों, ले जाओ इसे। सैनिक अशोक को पकड़कर ले गए। तराजू धीरे धीरे रंग बदलने लगा और शांत होकर अपनी असली अवस्था में लौट आया। अर्जुन, तूने लालच को ठुकराया और सत्य का साथ दिया। सत्य का साथ देने वाला ही सच्चा राजा होता है। आज से मैं तुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। क्या? मैं राजा? तभी दरबार में प्रकाश फैला। रंग बिरंगी किरणों के बीच वही साधु प्रकट हो गया। कहा था ना अर्जुन, जब तू सत्य का साथ देगा तो वहां पहुंचेगा जहां की तूने कल्पना भी नहीं की थी। तू राजा बनेगा, ये तेरे भाग्य में लिखा था। साधु महाराज, मैं सही बताऊं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद, धन्यवाद। अगर तू लालची होता तो कुछ समय के लिए धनवान तो बन जाता, पर सारा जीवन दुख में बिताता। पर तूने मन की आवाज सुनी और वही तेरी असली शक्ति है। तराजू से प्रकाश की लहरें निकली और वो धीरे धीरे गायब हो गया। अब ये तराजू उस देवी के मंदिर में लौट गया जहां से आया था, किसी और अर्जुन की प्रतीक्षा में। साधु भी उसी रोशनी में विलीन हो गया। कुछ समय बाद अर्जुन का विवाह राधा से धूमधाम से हुआ। हरियापुर से लेकर पूरे केशव नगर तक अर्जुन के न्याय और सत्य की चर्चा फैल गई।